हेलो फ्रेंड, मैं सतीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज फ्रेंड में आप लोगों का वेलकम करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 का जीव विज्ञान का आपका जो प्रश्न पत्र है उसका मॉडल पेपर लाए हैं। दोस्तों, जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल मिस न करें। सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपके कम से कम 70% मार्क तो आ ही जाएंगे। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपके यूपी बोर्ड में कम से कम 70% मार्क आ सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले ये हमारा यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा इसमें हमें टाइम जो हमारा 3 घंटे 15 मिनट की मिलता है, ये हमारा जो मैक्सिमम मार्क होता है यानी 70% का होता है। यानी आपके 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए होते हैं, ये 3 घंटे आपको पेपर स्टार्ट करने के लिए होता है। वहीं फिर आ गया हमारा ये प्रश्न पत्र नंबर 1। ये देखो आ गया हमारा प्रश्न पत्र नंबर 1। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पत्र नंबर 1 का है द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन जो क्रिया होती है उसका तात्पर्य है दो नर युग्म का अंडा कोशिका से संयोजन से। वहीं आपका आ गया प्रश्न पत्र नंबर, वहीं का आपका सेकंड ऑप्शन है आपका एक नर युग्मक का अंडा कोशिका तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन है। ये आपका दूसरा हो गया ऑप्शन नंबर। वहीं आपका तीसरा है एक नर युग्म का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जित कोशिका से संयोजन। नंबर 4 आ गया इनमें से सभी। इसमें से आपका कौन जो सही होगा आप वो लिख देना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। यानी आपका 2 नंबर सही है, ये आप 2 नंबर लिख दीजिए, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वहीं फिर आ गया आपका ये आपका प्रश्न पत्र नंबर 1 का खा बीजांड यानी ओलू का वह स्थान जहाँ बीजांड विरंत यानी फंसियल जुड़ा होता है उसे कहते हैं। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसे कहते हैं। नंबर 1 निभाग यानी चालाजा। नंबर 2 आ गया नाभिक यानी हाइलम। नंबर 3 केंद्रक। नंबर 4 माइक्रोफाइल। इसमें जो आपका सही होगा आप लिख देना, आपका क्लियर हो जाएगी। इसमें आपका ये 2 नंबर सही है, आपका इसमें भी 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं फिर आपका आ गया यही प्रश्न पत्र नंबर 1 का ग नंबर। प्रश्न पत्र नंबर 1 का ग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, उसका उपयोग होता है नंबर 1 कृषि में, नंबर 2 चिकित्सा में, नंबर 3 वैक्सीन बनाने में, नंबर 4 इनमें से सभी। इसमें से आपका आ जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये आपकी इनमें से सभी होगा, यानी आपका ये भी 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, आप इसे कर देंगे। ये आपके बहुविकल्पी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपके एक भी नंबर ना कटेगा, ना राइटिंग का नंबर कटेगा ना वो कटेगा। वहीं आपका आ गया प्रश्न पत्र नंबर 1 का घ नंबर यानी टीबी के टीके का नाम है। जो टीबी होते हैं इसको टीके का नाम है। नंबर 1 PAS, नंबर 2 OPV, नंबर 3 DPT, नंबर 4 BCG। ये आपका आ गया 4 नंबर का है, ये आपका BCG होता है टीके का दूसरा नाम। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुविकल्पी, इसमें से 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। वहीं फिर आपका आ गया प्रश्न पत्र नंबर 2 का पुष्प में दल का क्या कार्य है। जो पुष्प होता है उसमें दल का क्या कार्य है, बस इतना आपको लिख देना, यानी पुष्प में दल का क्या कार्य है। ये आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। वहीं फिर आपका आ गया प्रश्न पत्र नंबर 2 का विरसण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। जो विरसण होता है उसके 2 प्रमुख कार्य लिखना है। यानी आपका एक कार्य यानी 1.5 नंबर का होगा, यानी 1.5 दिन आपके 3 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, एक कार्य के 1.5 नंबर रहेंगे आपके। वहीं फिर आपका आ गया नेक्स्ट प्रश्न पत्र यानी प्रश्न पत्र नंबर 2 का
गा नंबर ये दे रखा। यानी IUD का पूरा नाम लिखिए, IUD का पूरा नाम लिखना, ये आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 2 का घा। डाउन सिंड्रोम क्या है दोस्तों? डाउन सिंड्रोम की है, इस पर संदीप टिप्पणी लिखें। ये आपका एक 1.5 नंबर का होता है, ये भी आपका 1.5 नंबर का रहेगा, यानी 1.2 यानी हाफ, यानी ये आपका 1.5 नंबर का रहेगा। सॉरी 1.5 नहीं रहेगा, ये हाफ आपका नंबर का, आपका 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये 2 कार्ड रख के 1 रखे रहे। वहीं फिर आपका आ गया ये प्रश्न नंबर 1 का अंगा, यानी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक DNA में 2 अंतर लिखें। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 2 अंतर लिखना है, यानी ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। यानी ये भी आपके 1 नंबर के थे, ये भी क्लियर हो गए। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ गया ये, यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या आ गया आपका प्रश्न नंबर 3 का, यानी रेड डाटा बुक टिप्पणी लिखी है। रेड डाटा होता है, उस पर बुक पे टिप्पणी लिखना आपको, ये 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। वहीं आपका आ गया प्रश्न नंबर 3 का खा, यानी मलेरिया रोग कैसे फैलता, इसके रोकथाम के उपाय। दोस्तों इसका ज़्यादा डिमांड चल रहा है मलेरिया रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 100% पूछा जरूर जाएगा मलेरिया रोग वाला। ये आपका 1+1 यानी आपका ये 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर दे के जाएगा। वहीं फिर आपका आ गया यही प्रश्न नंबर 3 का गा, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। यह आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से भी। फिर आपका आ गया ये प्रश्न 3 का घा, पुनर्योगत DNA की क्या उपयोगिता है। पुनर्योगत DNA की क्या उपयोगिता है, ये 2 नंबर के, ये 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। वहीं फिर आपका आ गया ये अंगा नंबर, यानी BT कपास पर संक्षिप्त लिखनी। जो BT कपास होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी टिप्पणी कम से कम 200 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से भी। फिर वहीं आपका आ गया ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वहीं आपका आ गया प्रश्न नंबर 4 का एक आवृत विधि पौधे का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आवृत विधि अनावृत विधि में अंतर, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या एक आवृत बीजी तथा 2 आवृत बीजी में अंतर बताइए, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आवृत बीजी अनावृत बीजी ये बहुत ही वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोनों, वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए ये आप जरूर तैयार कर लीजिए। ये आपका 100% लॉन्ग शॉर्ट में जरूर पूछा जा सकता है, ये भी आप तैयार कर लेंगे। 1+ यानी आपका ये 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 4 का खा, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। जो पक्षी होता है ये मधुमक्खी यानी एपीकल्चर, इसके द्वारा आपको लिंग निर्धारण के समझाना है इसमें, यह भी आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका आ गया गा नंबर, प्रोटीन संश्लेषण में RNA का क्या योगदान है। यानी प्रोटीन संश्लेषण उसमें RNA का क्या योगदान है, यह भी आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका आ गया गा के बाद ये घा नंबर आपका, ये आपका आ गया घा नंबर, ये देखो आपका घा नंबर आ गया। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र है। जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, ये आपके 3 नंबर हैं, ये भी आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 5 का जैव उर्वरक क्या है। दोस्तों इस समय दोस्तों रासायनिक उर्वरक काम दोस्तों जैव उर्वरक पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस कर रखा है। जो रासायनिक तत्व होते हैं इनसे बहुत सी बीमारी फैली, इसलिए जैव उर्वरक का ज़्यादा योगदान होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% पूछा जरूर जाएगा आपका। यानी जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका उपयोग क्या है, यानी आपको जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका उपयोग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये भी आपके 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे, 100% पूछा जाएगा शॉर्ट या लॉन्ग में। फिर आपका वहीं आ गया प्रश्न नंबर 5 का खा, प्लाज्मिस वेक्टर पर संक्षिप्त लिखनी है। ये प्लाज्मिक वेक्टर है, ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इसमें कम से कम आपके 300 वर्ड होने चाहिए, ये आपको इस पर टिप्पणी लिखना। वहीं फिर आप गया प्रश्न नंबर घा नंबर यानी 5 का घा, जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण देते हैं। जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी ये भी आपके 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से।
और यहाँ फिर आपके आ गए घ नंबर, किन्हीं 2 कीट भक्षी पौधों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कीट भक्षी पौधों को उदाहरण देते हुए समझाइए। और इसमें यह पूछ रखा किन्हीं 2 कीट भक्षी पौधों का वर्णन कीजिए, यानी 2 कीट भक्षी बना के उसका पौधों का वर्णन करना है। ये आपके 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका ये आ गया प्रश्न पद नंबर 6 का, यानी प्रश्न पद नंबर 6 का आ गया आपका ये। जैव विविधता की परिभाषा लिखें। जैव विविधता की परिभाषा लिखना और इससे संरक्षण की 2 विधियों को, जो संरक्षण है इसके मतलब उसकी 2 विधियों को वर्णन करना है। यानी आपका ये इसकी परिभाषा का 1 नंबर हो गया, +1 इसके 2 विधियाँ को वर्णन लिखना, यानी 1 + 1, यानी आपके ये 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ। फिर आपका आ गया सेकंड नंबर यही क्वेश्चन, प्रश्न नंबर खा, यानी 6 का हो गया, ये खा हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंट का वर्णन करिए। दोस्तों ये डीएनए फिंगरप्रिंट का वर्णन करना है। ये आपका 100 से 100% पूछा जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है और डीएनए फिंगरप्रिंट का हमारे जीवन में क्या तात्पर्य है, ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इसलिए बहुत ही वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर आप पढ़ लीजिए कि ये 100% यूपी बोर्ड में आपको ये फंसेगा तो फंसेगा, जीव विज्ञान में जरूर फंसेगा। इसलिए ये अब डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या वर्णन है, ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा, शॉर्ट पूछा जाए लॉन्ग में, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिए। वहीं फिर आपका आ गया 11 नंबर, मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखें। मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखना, ये भी आपके 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। वहीं फिर आपका आ गया 11 नंबर, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन करना है। ये सूक्ष्म जीव हैं उनके औषधीय उपयोग का वर्णन करना, ये भी आपके 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। फिर आपका आ गया यानी विस्तृत क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है आपके। फिर आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मादा जनन का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मादा जनन वाला। दोस्तों ये आपका 100% पूछा जाएगा, यानी मनुष्य के मादा जनन तंत्र का, दोस्तों मनुष्य के मादा जनन का नामांकित चित्र बना के वर्णन कीजिए। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, यानी मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन करें, ये भी पूछा जा सकता है। मनुष्य के मादा जनन से हमें क्या तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका 7 नंबर दे रखा है, यानी आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का आपके क्वेश्चन दे रखा है, 5 नंबर का आप क्वेश्चन है। वहीं फिर आपका ये OR करके दे रखा है, आपको ये करना या फिर आपको दोस्ता क्वेश्चन है आप वो भी कर सकते हैं। ये देखो इसके नीचे दे रखा, ये देखो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, वही मैं आप लोगों को बता रहा, बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनावृत आवृत बीजी, ये दोस्तों पौधे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर पूछा जाए, कम से कम 1-2 क्वेश्चन इसमें लॉन्ग शॉर्ट मिला के आपके पूरे पेपर में 100% पूछा जाएगा। इसलिए आपका ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा, आवृत बीजी पौधों में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का चित्रों की सहायता से वर्णन करना है। यानी आवृत बीजी पौधे तथा द्विबीजरी भ्रूण के विकास का चित्रों सहित वर्णन करना है आपका। ये भी आपका 2.5 नंबर, यानी आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन, यानी आपका वो क्वेश्चन दे रखा वो कर लें, आप ये कर लें, आपको ये मतलब वो करके देखा ये क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, ये आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। फिर आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये DNA की, ये आपका क्वेश्चन दे रखा ना, DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाइए। यानी DNA के संरक्षक के DNA का जो ये मॉडल है उसका वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र सहित, यानी वाटसन के द्वारा क्रिक मॉडल को चित्र बना के वर्णन करना DNA की संरचना का, ये भी आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, DNA की, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाए DNA की संरचना का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और कभी ये पूछे वाटसन के क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए, ये मतलब ये एक में क्वेश्चन दे रखा, लेकिन ये अलग अलग आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिल्कुल अलग अलग देंगे तो आपको लिख लेना, बिल्कुल आपके नंबर क्लियर हो जाएंगे। DNA की संरचना विधिवत, ये आप तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा लॉन्ग शॉर्ट में। या उसके बाद ये आप पूछा जाएगा कि मेंडल के वाटसन क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये वाटसन के क्रिक मॉडल का वर्णन ये आपका जरूर पूछा जाएगा 100%, ये भी आप क्लियर तैयार कर लें। ये 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे बिल्कुल मिस ना करें। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 9, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। ये जनसंख्या विस्फोटन, यानी जनसंख्या पर ये विस्फोटन और ये जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखना है। यानी दोस्तों ये हमारी बढ़ती जनसंख्या, इस पर दोस्तों आपको निबंध लिखना है, यानी जन्म नियंत्रण पे कैसे इस पर नियंत्रण पा सके कि कुछ लोग ज़्यादा अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते हैं, इस पर रोक भी गवर्नमेंट लगा रखी, इसलिए ये वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 2 बच्चे
छोटा परिवार, ये इस पे बहुत रोक लगा लेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। जनसंख्या विरोध पे ये आपका एसए पे जरूर आ गया, यानी निबंध पे जरूर आ गया। जनसंख्या पे नियंत्रण पे क्या उपाय है, ये कम से कम आप लोगों को क्या करना है, ये आपसे कम से कम 500 वर्ड से कम नहीं लिखना। ये एसए है ना आपका, मिलेंगे ये कम से कम 15 नंबर से कम नहीं होने चाहिए, आपके 100% क्लियर है यहाँ से। फिर आपका आ गया ये अथवा करके दे रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, आपका 5 नंबर क्लियर आ जाए। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका जरूर पूछा जाएगा। फिर आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है। फिर इस तरह आपका ये सारा क्वेश्चन आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। मैंने जितने भी क्वेश्चन बता रखे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके 2023 में यानी इंटरमीडिएट में ये जीव विज्ञान के लिए बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके 70% मार्क तो आपको फंस ही जाएंगे। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप सारे आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे, इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को कम से कम 70% मार्क तैयार हो जाएंगे और आप बहुत ही आसानी से आप अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको हमारी जानकारी कैसे लगी दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।